हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूकेजी PP2 का सिलेबस। तो आइए देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। लेटर A to Z। लेटर A to Z इंग्लिश में बच्चों को लेटर A to Z कैपिटल और स्मॉल LKG में ही लिखना सिखा देते हैं। यूकेजी में स्टार्टिंग में इसकी रिवीजन कराई जाती है। फोनिक साउंड ऑफ ईच लेटर। फोनिक यानी कि लेटर के जो साउंड होते हैं लाइक A, B, B, C, क, ये भी जी साउंड तक बच्चों को रिवाइज कराए जाते हैं। साथ ही साथ लेटर रिलेटेड वर्ड लाइक ए एप्पल, बी बैग, इन वर्ड्स को भी स्पेलिंग के साथ रिवाइज कराया जाता है। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इनका भी एक्सप्लेनेशन बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को फोनिक साउंड उनकी विद स्पेलिंग सिखाया जाता है, ए एप्पल, बी बैग, और वोवल्स जैसे बच्चों को बताया जाता है A-E-I-O-U, ये होते हैं वोवल्स। जो रेस्ट होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से बच्चों को ये ऑलरेडी ही LKG में सिखा दिया जाता है, यूकेजी में इनको रिवाइज कराया जाता है। वोवल वर्ड्स बच्चों को बनाना सिखाते हैं। ए एप्पल, ए एंट, ई एग, आई इग्लू, आइसक्रीम, ओ ऑरेंज, यू अम्ब्रेला। इस तरह वोवल्स की स्पेलिंग्स और वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। आर्टिकल्स, बच्चों को आर्टिकल्स ए और एन का यूज सिखाया जाता है। जब बच्चों को वोवल्स अच्छी तरह आ जाते हैं तो आर्टिकल्स करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। बच्चों को बता दिया जाता है जो वोवल्स होते हैं A-I-O-U, उनके साथ एन का यूज होता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज होता है। लाइक एप्पल, ए क्या है, वोवल है, तो बच्चा एन पुट करेगा। बेल, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए आएगा। ई के साथ एन आएगा। डी, ये है कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा। इस तरह से बच्चों को ए एन का यूज आ जाता है। फिर बच्चों को सिखाया जाता है राइमिंग वर्ड्स लाइक फॉक्स, बॉक्स, पैन, मैन, डॉग, लॉग। इस तरह से बच्चों को बोलना और लिखना दोनों सिखाते हैं। फिर बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स, उनकी रीडिंग और राइटिंग दोनों सिखाई जाती है। जैसे म एट मैट, क एट कैट, स एट सैट, से इट सिट, क ओप कोप, म अग मग। इस तरह से फोनिक का साउंड यूज करके बच्चों को ये स्पेलिंग लिखना और बोलना दोनों सिखाया जाता है। फिर बच्चों को दिस, दैट, दीज, दोज, इनका भी यूज सिखाया जाता है। इन पे सेंटेंसेस बनाना उन्हें सिखाया जाता है। दिस इज अ कार, दैट इज अ ईगल, दीज आर ऑरेंजेस, दोज आर एप्पल्स। इन, ऑन, अंडर, इनका यूज सिखाया जाता है। पेन इज इन द बास्केट, ऑन, कैट इज ऑन द टेबल, अंडर, बॉल इज अंडर द बेड। इस तरह से बच्चों को इन, ऑन, अंडर का यूज सिखाया जाता है। उनको इज, एम, आर का भी यूज सिखाया जाता है एंड हैज, हैव का भी यूज सिखाया जाता है। तो ये था यूकेजी का इंग्लिश का सिलेबस। आइए देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में बच्चों को नंबर 1 to 200 तक काउंटिंग सिखाई जाती है। नंबर्स नेम 1 to 50 तक सिखाए जाते हैं। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन का भी बच्चों को अब यूज सिखाते हैं। जैसे कि बिफोर 15 के पहले क्या आता है, 14, 19 के पहले क्या आता है, 18। इस तरह बच्चों को बिफोर का यूज सिखाते हैं। आफ्टर 18 के बाद क्या आता है, 19, 24 के बाद क्या आता है, 25, ये है आफ्टर। बिटवीन 37, 39 के बिटवीन में क्या आता है, 38, 41, 43 के बीच में क्या आता है, 42। तो इस तरह से बच्चों को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का यूज सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। बच्चों को स्किप काउंटिंग 2 to 5 तक सिखाई जाती है। अब बच्चों को पिक्चर एडिशन सिखाए जाते हैं। बच्चों को कुछ भी पिक्चर दे दी जाती है, लाइक स्टार दे दिए, बॉल दे दी, तो यहाँ पे जैसे 2 स्टार प्लस में 3 स्टार, टोटल कितने हुए, बच्चे टोटल काउंट करके आंसर लिखेगा।
फिर बच्चों को 1 डिजिट एडिशन सिखाए जाते हैं, जैसे 2 + 3 कितना होता है, तो बच्चा अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकता है। 2 + 3, तो आंसर इज 1 2 3 4 5, सो आंसर इज 5। या बच्चा इस तरह भी कर सकता है 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरह से भी बच्चा टोटल करके आंसर लिख सकता है। अब बच्चों को पिक्चर सब्ट्रैक्शन सिखाए जाते हैं, जैसे कि एडिशन सिखाए गए थे। बच्चों को 4 बॉल्स दे दी, फिर माइनस में 2 बॉल्स, अब 4 में से 2 बॉल्स गई, कितना बचा 2, तो इस तरह से बच्चा आंसर लिखेगा। और 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। 5 - 2, तो बच्चा करेगा 5, फिर 2 कट कर देगा, तो आंसर कितना हुआ 3, तो इस तरह से बच्चों को 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन सिखाए जाते हैं। बच्चों को टाइम कंसेप्ट सिखाया जाता है, मनी कंसेप्ट सिखाया जाता है, पुटिंग साइन सिखाए जाते हैं। ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है, अगर इक्वल है जैसे 3 और 3 है तो यानी कि इक्वल का साइन आएगा। इस तरह से बच्चों को पुटिंग साउंड सिखाए जाते हैं। तो ये था हमारा मैथ्स का सिलेबस। आइए देखते हैं ईवीएस का सिलेबस। ईवीएस में बच्चों को सीजन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन। ट्रांसपोर्ट, इनको एक्सप्लेन किया जाता है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। इसी तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स, ये लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स होता है फैन हो गया, पेन हो गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इनके बारे में भी बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है। इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एयर, वाटर, साउंड पॉल्यूशन, इन सब का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ट्रैफिक रूल्स, बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता है। सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जाता है। एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, वाटर एनिमल। एनिमल्स के बेबीज़ के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कैट का बेबी होता है किटन, डॉग का बेबी होता है पपी। उसी तरह एनिमल्स के होम्स के बारे में बताया जाता है, जैसे डॉग का हाउस होता है कैनल, लायन का होता है डेन। तो इस तरह में बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये था हमारा ईवीएस का सिलेबस। आइए देखते हैं हिंदी का सिलेबस। स्वर व्यंजन, स्वर अ आ इ ई, व्यंजन क ख ग, ये सब बच्चों को एलकेजी में ही करा दिए जाते हैं, यूकेजी में इनकी रिवीजन कराई जाती है। 4 अक्षर वाले शब्द बच्चों को अब लिखना सिखा दिया जाता है, अजगर, अचकन, अचकन, इस तरह से। बच्चों को मात्राएं भी सिखा दी जाती हैं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की, इस तरह से बच्चों को मात्राएं सिखा दी जाती हैं। अब बच्चों को चित्र पहचान कर लिखो, कोई भी एक पिक्चर दे दी जाती है, बच्चों को उसका वर्ड लिखना होता है कि वो कौन सी पिक्चर है। सपोज कोई बरगद दे दिया तो बच्चे को लिखना होगा बरगद, या कोई भी खरगोश की पिक्चर दे दी तो बच्चा उसको देख के लिखेगा खरगोश। तो इस तरह से बच्चों को चित्र देकर वर्ड लिखने होते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द बच्चों को लिखने को आते हैं, जैसे बिल दे दिया तो ये लाइक राइमिंग वर्ड्स के तरह होते हैं। तो जैसे बिल दे दिया तो बच्चा लिखेगा दिल मिल, सेम उसी के जैसे। बच्चों को प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, जो लेसन रिलेट होते हैं उसमें से बच्चों को प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, ये सिर्फ 1 वर्ड के ही होते हैं। बच्चों को फलों के नाम आ जाते हैं, फूलों के नाम आ जाते हैं, शरीर के अंगों के नाम लिखने को आते हैं। तो इस तरह से बच्चों को ये सब लिखने को आते हैं। बच्चों को एक वचन और बहुवचन भी सिखा दिए जाते हैं, जैसे किताब, किताबें, लड़का, लड़के, इस तरह से बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। तो ये था हमारा यूकेजी का सिलेबस। तो आप भी इनमें से कुछ टॉपिक को चूज़ कीजिए और बच्चों को पहले से ही प्रैक्टिस करा दीजिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।